ये देखो पीली साड़ी कितनी सुंदर है, तुम्हारे ऊपर बहुत सुंदर लगेगी, है ना? अरे वाह अम्मा जी, ये साड़ी तो बहुत अच्छी है। रश्मि पर तो ये बहुत अच्छी लगेगी। महंगी होगी ना? और नहीं तो क्या। अरे बेटी की शादी कर रही हूँ, कोई मजाक थोड़ी ना कर रही हूँ। अरे एक एक सामान चुन चुन कर खरीदा है मैंने। अरे सारे पड़ोसी देखकर जल मरेंगे। हाँ अरे बाकियों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना हूँ कि सड़े गले सामान उठाकर फेंक दिया। बेटी विदा करो भाव से, बहू लेकर आओ ताव से। हाँ भाई हाँ, सबको मालूम है कि तुम कितनी समझदार हो। आपका बोलना जरूरी था क्या? जब देखो तब बोलते रहते हैं बीच में। अरे रमेश, सारी खरीदारी तो हो गई ना? और कुछ खरीदना बाकी तो नहीं है ना? नहीं पिताजी, सब हो गया है। टेंट, शामियाना, हलवाई सबको बोल दिया है। सबको पेमेंट एडवांस भी दे दिया है। सिर्फ बचा है, सिर्फ न्योता बांटना रह गया है। हाँ, न्योता वगैरह भी बांट दो, देखना कोई छूटना नहीं चाहिए। नहीं पिताजी, कोई नहीं छूटेगा। हाँ। अम्मा जी, सबको तो न्योता दे रहे हैं। दीपक बाबू और छोटी को भी बुला लेती तो बहुत अच्छा रहता, क्योंकि शादी विवाह की बात है। परिवार के सब लोग रहेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा, नहीं तो आस पड़ोस के लोग बातें करेंगे, शिकायत करेंगे। हाँ माँ। हाँ, रानी सही कह रही है। अरे सही कह रही है तो मैं जाऊंगी सबके पैर पकड़ने, सबको मनाने के लिए जाऊंगी। सब बहुत बड़े हो गए हैं, सबको न्योता भेजना पड़ेगा। मैं किसी की सिफारिश करने नहीं जाऊंगी, समझे या नहीं? जिसे आना होगा आए, नहीं आना हो तो ना आए। बाकी तुम लोगों को जो ठीक लगे वो करो। नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी। देखो छोटी, घर परिवार में नोक झोंक, मनमुटाव होते ही रहते हैं, और जहाँ चार बर्तन साथ में रहें तो आवाज तो होगी ही। और रही बात अम्मा जी की, तो इतना गुस्सा करना ठीक नहीं, क्योंकि ये तो उनका स्वभाव है, वो कभी भी बदल नहीं सकती। सब लोग कहते हैं कि अम्मा जी का स्वभाव ही ऐसा है, वो नहीं बदलेंगी। तुम दिल छोटा मत करो, देखना सब कुछ अच्छा होगा। नहीं तो अम्मा जी और ननद जी दोनों के दोनों जिंदगी भर मन में गांठ बांध लेंगी, समझो। हाँ, और गांव के लोग उल्टा दोष देंगे। लेकिन दीदी, वहाँ जाने पर लोग क्या कहेंगे? और वो अम्मा जी, वो तो ताना मार मार के जीना दुश्वार कर देंगी। ए छोटी, जाने पर क्या कहेंगी ये सोचने से जरूरी ये सोचना है कि नहीं जाने पर लोग क्या कहेंगे, समझो ना। भाभी ठीक कह रही हैं आनंदी। ये समाज है, किसी तरह भी जीने नहीं देगा। आगे चलने पे पैर मारेगा, पीछे चलने पे लात मारेगा। हमें सोचने की जरूरत नहीं है कि ये समाज क्या सोचेगा। हमें सोचना ये जरूरी है कि हमें क्या करना है। इकलौती बहन की शादी है, अगर हम लोग नहीं जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए जाना जरूरी है, जीवन भर का पछतावा नहीं होगा। चलो तैयार हो जाओ, अभी चलते हैं हम लोग यहाँ से। ठीक है, मैं तैयार हो जाती हूँ। ये देखो, तुम्हारी भाभीयों से ज्यादा गहने बनाए हैं। अरे आओ आओ महारानियों, काम धंधा हो गया तुम लोगों का? आओ तुम लोग भी देख लो, गहने बाहर निकाले हैं, नहीं तो कहोगी अम्मा जी ने दिखाए नहीं। बैठो, बैठ जाओ। देखो बैठिए दीदी। ये देखो, दो दो हार के सेट बनवाए हैं मैंने। कहा गया, ये एक रहा, और ये देखो, लो तुम भी देखो। दो दो मंगलसूत्र भी बनवाए हैं, देखो। एक घर में पहनेगी और एक शादी ब्याह में पहनेगी। दो दो कंगन बनवाए हैं, दो कंगन के सेट भी बनवाए हैं। दो दो कंगन बनवाए हैं और दो दो मंगलसूत्र बनवाए हैं। एक घर में पहनेगी और एक कहीं बाहर जाएगी तब पहनेगी।
सारा सेट है, कान का, अंगूठी सब 2-2 बनवाए हैं। तुम लोगों के माँ बाप की तरह थोड़ी ना कि एक तोले में छोटे छोटे गहने बना कर दे दिए। अब देख लिया ना, तो अब बैठी क्या हो, जाओ जाकर घर का काम करो। ए दीदी, गहने की बात कीजिए ना। अम्मा जी, हाँ? आपसे एक बात कहनी थी। हाँ बोलो। अरे वो हमारे मम्मी पापा ने छोटे छोटे एक जोड़े गहने दिए थे ना, वो अगर हम लोगों को मिल जाता तो। हाँ अम्मा जी, अब शादी है ना, तो हम लोग भी गहने पहन लेती तो अच्छा रहता। हाँ, है ना दीदी? कोई जरूरत नहीं है। अरे भीड़ भाड़ का घर है, कहीं खो गया तो क्या होगा? हाँ, वो रोल गोल्ड है ना, वही सारे गहने पहन लेना, वो भी तो सोने की तरह दिखते हैं। हाँ। अब यहाँ बैठी क्या हो, जाओ घर के काम वाम करो। बड़ी आई सोने के गहने पहनने वाली। हाँ। बहुत सुंदर लगेगा तुम पर, है ना मेरी बिटिया। अरे ओ रश्मि की माँ, जरा यहाँ हाँ आओ। बहन आती हूँ, तुम लोग देख लो, मैं आती हूँ। बैठो। हाँ बोल दीजिए। क्या हुआ, क्या हुआ बहन? बैठो ना। किस लिए बुला रही थी? देख रही हूँ कि तुम्हारी छोटी वाली बहू आ गई है। बड़ा अच्छा किया तुमने कि उसे बुला लिया। अरे नहीं बहन, मैंने थोड़ी ही बुलाया है। अरे खुद ही लौट कर चली आई। कहा था ना तुम लोगों से कि खुद ही आ जाएगी। और जानती हो, ऐसे ही थोड़ी ना आई है। अरे आकर मेरे पैरों पे गिरकर रोने लगी। अरे ओ बहन, सच में रो रो कर माफी मांगने लगी थी। तो मैंने भी कहा जाने दो, बहू ही तो है मेरी, माफ कर देती हूँ, समझी? और सोचा कि बिटिया की शादी है, किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए बहन, है ना? तो इसलिए आने दिया इसे घर में। अच्छा किया आपने चाची। बेटी की शादी ना हंसी खुशी से हो जानी चाहिए। बस वही बात है। हाँ, सब खुश रहने चाहिए। अच्छा ठीक है बहन, मैं जाती हूँ, बहुत काम है। तुम लोग बैठ जाइए। जाइए। अरे गाना वाना गाओ तुम लोग। हाँ हाँ जाओ।